अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत के कई राज्यों और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश का मौसम रहने वाला है। और आपको ये बता दें कि इस दौरान कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर इंटेंसिटी बहुत लाइट रेन की हो सकती है, और कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं जहां बहुत भारी वर्षा हो सकती है, और उसमें आपका शहर इंक्लूड हो सकता है। आपका शहर, या चाहे वो जयपुर हो या फिर ग्वालियर या आगरा फिर लखनऊ, इन सभी क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूँ। और हरियाणा में करनाल, साथ ही साथ पंजाब में लुधियाना और पटियाला, और गुजरात में भी कुछ शहर प्रभावित हो सकते हैं, और मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर और आसपास के इलाकों, गुना और यहाँ तक कि भोपाल में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो आपको बता दें कि WD एक बहुत स्ट्रांग पहुंच चुका है वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, और लगातार उसको जो फीड है मॉइस्चर का, वो लगातार पीछे से मिलता रहेगा। उसकी वजह सर्कुलेशन है, और ये दोनों बहुत स्लो मूविंग सिस्टम होंगे, ईस्टर्ली डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, और इसकी वजह से यहाँ पर लगातार मॉइस्चर पहुँचता रहेगा। और पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना अगले 3-4 दिनों के दौरान लगातार बनी रहेंगी। 4-5 दिनों के दौरान मैं कह सकता हूं। और यही कंडीशन रहेगी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कल से आज आप देखेंगे कि सेंट्रल पार्ट्स तक बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, लखनऊ तक और उसके आसपास बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली तक। लेकिन कल से यानी 6 जनवरी से ये जो बादल हैं वो पहुंचने लगेंगे वाराणसी तक। और अनुमान यह है कि यहाँ पर आगरा से लेकर वाराणसी तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। और इस दौरान तेज वर्षा की जो संभावना है, वो मेरा अनुमान यह है कि वो ज़्यादातर अयोध्या और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकती है। लखनऊ, बहराइच और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, गोरखपुर, ये जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है 6 और 7 जनवरी, 8 जनवरी के बीच में। और इससे पहले बारिश की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा रहेगी, यानी कि राजस्थान और आसपास के इलाकों में। और धीरे धीरे बारिश जो है पूर्वी दिशा में बढ़ेगी। आप देखिए धीरे धीरे कवर करते हुए सेंट्रल पार्ट्स की तरफ और उत्तर प्रदेश की तरफ। और इस दौरान पंजाब, हरियाणा में भी कई शहरों में हल्की से मध्यम बौछारें रुक रुक कर गिरती रहेंगी अगले 3-4 दिनों के दौरान। दिल्ली पर भी बादलों का जो प्रभाव है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और कुछ जगहों पर जो, जिसमें मैं अगर इंक्लूड करूं पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक का क्षेत्र, और राजस्थान तक का, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक का, तो इन सभी भागों में लगातार बादल छाए रहने के कारण दिन में जो तापमान रहेगा वो काफ़ी नीचे रहेगा। तो दिन में कुछ शहरों में एक तरफ बादल छाए रहने की वजह से धूप का असर नहीं रहेगा, दूसरी ओर बारिश होने के चलते ठंड और ज़्यादा फील होगी। और अगर हवाएं चल दी, ठंडी ठंडी हवाएं अगर चली, तो कोल्ड डे कंडीशन हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पहुंच जाता है आमतौर पर, तब कोल्ड डे कंडीशन के लिए और भी पैरामीटर्स हैं। इसी तरह से कोल्ड वेव के लिए भी कई सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना प्लेन्स में न्यूनतम तापमान का कोल्ड वेव है, और 16 डिग्री से नीचे जाना कोल्ड डे कंडीशन है। तो ये कंडीशन यहाँ पर कोल्ड वेव की तो नहीं रहेगी, लेकिन कोल्ड डे कंडीशन जरूर रहेगी राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में। मध्य प्रदेश में जो बारिश की संभावना है वो ज़्यादातर उत्तरी हिस्सों में है, जिसमें रतलाम और मंदसौर, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, भोपाल, विदिशा से लेकर सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो और रीवा, सिंगरौली तक। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बैतूल, जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ चलते चले जाएंगे, बारिश की जो संभावना है वो कम होती चली जाएंगी। महाराष्ट्र में बिल्कुल भी कम रहेंगी बारिश की संभावनाएं। गुजरात के भागों में, कच्छ में बारिश होगी। सौराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जिसमें द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में हो सकती है। और अहमदाबाद में आज भी बारिश हो सकती है, कल भी आपको बारिश देखने को मिल सकती है। गांधीनगर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और भरूच में भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का जो रीजन है, इन भागों में ज़रूर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी अगले 48 घंटों तक, आज और कल। कल के बाद बादल थोड़ा सा आगे की तरफ निकल जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आसमान क्लियर होने लगेगा। और राजस्थान में पश्चिमी भागों में आज और कल स्थिति रहेगी। कल शाम से यहाँ पर क्लियरेंस मिलने लगेगा पश्चिमी राजस्थान में, और यही स्थिति पंजाब में रहेगी। लेकिन पहाड़ों पर लगातार 3-4 दिनों के दौरान ऑन एंड ऑफ, कभी हल्की तो कभी मध्यम तो कभी भारी वर्षा कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में जैसे और उत्तर प्रदेश में जो संभावना है वो पूरा आगरा से लेकर वाराणसी तक है। और बिहार, झारखंड में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल आपको बिहार में
आज रात से दिखाई देने लग सकते हैं, थोड़े बहुत बादल पहुँचने लगेंगे और कहीं-कहीं पर बूंदाबांदी हो जाए, जिसमें सिवान, गोपालगंज, चंपारण और कैमूर, बक्सर का जो रीजन है। और कल यानी 6 और 7 जनवरी को कुछ स्थानों पर बिहार में भी बारिश हो सकती है, पटना में भी बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत हो सकती हैं। उसके बाद भी यहाँ पर संभावनाएँ रहेंगी। और झारखंड में, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, उपहिमालयी भागों और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर ऑन एंड ऑफ बारिश होगी। लेकिन दक्षिणी राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी राज्यों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हवाओं के रुख में थोड़ा बहुत परिवर्तन, यही यहाँ का फीचर होगा। बाकी कोई ज़्यादा बदलाव यहाँ के मौसम में होने की संभावना नज़र बिल्कुल नहीं आ रही है। और ये बहुत ही प्लेजेंट वेदर कंडीशन का सीज़न होता है साउथ इंडिया के लिए, जब तापमान, ना तो न्यूनतम तापमान बहुत कम है और ना अधिकतम तापमान बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही प्लेजेंट कंडीशन होगी। चाहे हम कर्नाटक की बात करें या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, केरल में भी ऐसी कंडीशन यहाँ पर रहने की संभावना है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी क्षेत्रों में अगले 3 दिन ड्राई वेदर रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही।